वेलकम बच्चों, शुरू करें। आ जाओ सर। सर ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है। ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, ये अंदर का एंगल, इन तीनों को प्लस करके आता है 180 डिग्री, जिसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। बच्चे बोलेंगे सर क्या बात करते हो, तो सुनो मेरी बात बच्चों। आप 10th में हो लेकिन 9th की बेसिक आपकी खराब हो चुके हैं। क्यों खराब हो चुके हैं? क्योंकि सर पिछली साल कोविड था। आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसको आता है तो आप स्किप कर लो और जिसको नहीं आता तो देख लो, वैसे सबको ही आता होगा। सर और क्या आप कहना चाहते हो? तो सर देखो, एक होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है सर? ये देखो, किसी भी एक साइड को लंबा कर दिया, एक्सटीरियर में जो एंगल बन रहा है वो दोनों इंटीरियर के सम के बराबर होगा। नहीं समझे? सर देखो, इसके साथ वाले को काउंट नहीं कर सकते जो साथ में है, तो आप कह सकते हो सम मतलब सर 2 + 3 ऐसे। और अगर सर यहां पर होता तो आप कहते हैं, लेट्स से इस एंगल का नाम अगर मैंने 4 रख दिया तो इसको हटा के 2 + 4 ये बराबर होता है एंगल 5 के। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बच्चे कहेंगे सर ये सब तो हम जानते हैं। ओके सर, अगर आप जानते हो। अगेन ट्रायंगल, सर देखो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ट्रायंगल होते 3 टाइप के, एक्यूट, एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। बच्चे बोलेंगे सर ये भी खैर पता ही है, एंगल्ड ट्रायंगल। अब हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की अगर मैं बात करूं, सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तीनों एंगल, ये जो अंदर वाले हैं ना, ये ABC, तीनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। सर इसकी अगर मैं बात करूं, तीनों में से कोई एक, याद रखना सिर्फ कोई एक 90 डिग्री का होगा, कोई भी एक। और हां, तीनों में से कोई भी एक 90 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर है बच्चों? बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्लियर है। अब बात करते हैं सर किसकी? बोलोगे किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। और जब मैं बात कर रहा हूं लेंथ की तो साइड लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ। स्केलन, स्केलन की देखो मेरे को स्पेलिंग नहीं आती, शायद ये होती है या फिर ये होती है। सच बताऊं भैया नहीं याद, झूठ क्यों बोलूं। सर क्या होता है? और हाँ बाकी सब भी लिख दूं, लिख देते हैं, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी वेट लिख देता, वैलेंट लिखने की बहुत आदत है ना मेरे को। लेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे बोलेंगे सर ऐसे कौन लिखता है? तो भैया हम लिखते हैं। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो कमेंट कर दिया करो, हम प्यार से आंसर करते हैं। हाँ सर, स्केलन। सर स्केलन देखो सिंपल सी बात है, आपने स्केल लिया और एक बिना सोचे समझे ट्रायंगल बना दिया, मजाक की बात है। सर देखो ऐसा ट्रायंगल जो सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे बोलेंगे सर क्या मतलब? कि सर लेट से ये वाली जो AB की लेंथ है, लेट से ये है 5, लेट से ये है 4, लेट से ये है 7, मतलब कि कोई भी साइड की लेंथ बराबर नहीं होगी। ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये एक एग्जाम्पल है बच्चों। सारी साइड्स की लेंथ अलग अलग होगी और सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी अलग अलग होगी। आइसोसेलेस क्या होता है? बच्चे कहेंगे सर ये तो पता है, कोई भी 2 साइड बराबर होंगी और इसमें तीनों साइड बराबर होंगी। इक्विलेटरल की एक खास बात क्या होती है? सर अंदर के तीनों एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और 60 को इंग्लिश में कहते हैं 60। ठीक है, हर कोई को इतनी हिंदी, बेटा मैं बचपन में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, 1st 2nd क्लास तक, तो मेरी बात अलग है। आइसोसेलेस के बारे में सर क्या आप कुछ प्यार भरी बात बताने वाले थे? तो इसका आंसर है भैया बिल्कुल सही। क्या ये मैंने बना दिया आइसोसेलेस। अब ध्यान से देखना सर, कोई भी दो, लेट से एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया ये दोनों बराबर, गारंटी अगर सर, अब देखो इन दोनों को जो जोड़ रहा है ना ये, अब इसको आप बेस मत बोलना, ये भी एक साइड ही है, यहां ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ऐसी साइड जिसका कोई रिलेशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क बेटा मैंने ऐसी मजे मजे में बना दिया, इस साइड का कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों साइड जो बराबर हैं, साथ वाले आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होंगे। और उल्टा भी सोच सकते हो, अगर ये दोनों एंगल बराबर है इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी। ओके सर, और कुछ खास होता है? और हाँ, आइसोसेलेस की जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सारी सारी इक्विलेटरल में आप लगा सकते हो। क्यों? आइसोसेलेस में 2 साइड बराबर है, उसमें तीनों साइड बराबर है। तो सर अगर तीनों साइड बराबर हैं इसका मतलब 2 तो होंगी ही होंगी, और मुझे पता है थूक निकल गया, क्या करें भैया। ओके सर, तो और क्या हो सकती है? सर इसका जो मीडियन होता है, मीडियन,
वो हमेशा 90 डिग्री पर काटेगा, पर याद रखना वो आना चाहिए दोनों जो इक्वल साइड है उसके बीच से। पहले मैं मीडियन बताता हूं क्या होता है, वैसे मैंने एक बार पहले बताया था 15-20 सेकंड की वीडियो में। क्या होता है सर, देखो मीडियन किसी भी वर्टेक्स से आ सकता है, और हाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन से कोई खास लेना देना नहीं होता। लेट्स से कोई स्केलन ट्रायंगल है, ये है स्केलन, ठीक सर, हो सकता है यहां से मीडियन आ जाए। अब उसका काम है जिस साइड पर वो पड़ेगा ना उसको आधा आधा बांटेगा और एरिया को आधा आधा बांटेगा, दो ही काम है। तो सर अगर ये दोनों बराबर हैं और इनके बीच में से यहां से मीडियन स्टार्ट हो गए, यहां पर पड़ गया, अगर यहां मैं यहां पर एक और एग्जांपल देता हूं, नहीं तो बच्चे ना गलत समझ बैठेंगे। लेट्स से सर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं यहां से मीडियन आप बनाओगे तो जैसे यहां पर ये 90 डिग्री पर ऑटोमेटिकली खुद आ रहा है, ऐसा यहां पर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और आपने बराबर वाली पर ही मीडियन डाल दिया और यहां बराबर के बीच में से आया है, ठीक है। तो सर ये इसको आधा आधा बांटेगा, जो कि स्केलन ट्रायंगल में भी सेम टू सेम होगा, ठीक। और क्या सेम टू सेम है सर, एरिया आधा आधा बट रहा था, एरिया आधा आधा बट रहा है, और यहां पर एक फर्क है, ये 90 डिग्री पर होगा और वहां पर नहीं होगा। आधा आधा बांटना, साइड को एरिया को आधा आधा बांटना, स्केलन इक्विलेटरल आइसोसेलेस तीनों में होता है, और सर इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में ये 90 डिग्री पर आएगा, बाकियों में स्केलन वगैरह में नहीं आता। और सर क्या हो सकता है प्रॉपर्टी, तो देखो वैसे तो इतनी ही है खास, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, कहानी शुरू होती है। सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बच्चे बोलेंगे क्या मस्करी करते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, देखो ट्रायंगल हो ना हो हाइट हमेशा परपेंडिकुलरली ही नापी जाती है, परपेंडिकुलरली। बेस क्या होता है ट्रायंगल का, जो नीचे होता है, तो इसका आंसर नहीं सर, जिसको भी आप बेस मानोगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, लेट्स से मैं कह रहा हूं ये मेरा बेस है, तो इसके ऊपर से आप परपेंडिकुलर डालोगे, लेट्स से दिस इज द बेस, तो आप बोलोगे सर टॉप से लेके बेस तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट होगी, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर एक मिनट, अगर कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो लेट्स से दिस इज द बेस, ठीक है। तो इसका आंसर है, देखो बच्चों सिंपल है, आपको यहां तक टच करना है ना, अब यहां से आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो क्या बन सकता है, इसका आंसर है हाँ सर आप इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, तो यहां से आप परपेंडिकुलर बना लो। बच्चे कहेंगे सर मजा नहीं आ रहा, तो देखो भैया दूसरा तरीका आप ये, यहां से आप एक परपेंडिकुलर बना के देख सकते हो। लेट्स से ये है यहां से लेके यहां तक x, ठीक, आपने क्या करा, बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि आपको देखो सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम द टॉप टू द बेस, वो सेम ही रहेगा, या तो आप ऐसे बना लो या आप ऐसे बना लो, और ये जो x है ये हो जाएगी हाइट। और सबसे अच्छा है सर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, इसको ऐसे उल्टा कर दो, ये जो बड़ी वाली है ना ये, इसको बेस मान लो, ऐसे जल्दी हो जाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन हाँ आपको सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। सर और क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है आपको पता है हीरोइन फॉर्मूला, और मजाक कर रहा हूं मैं, हीरोन्स फॉर्मूला होता है, मैं ज्यादातर ना हीरोइन लिख देता हूं भैया। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, वो होता है सर उसका सेमी पेरीमीटर माइनस वन साइड माइनस सेकंड साइड माइनस का थर्ड साइड अंडर द रूट। अब सर पेरीमीटर क्या होता है, देखो पेरीमीटर ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, किसी भी चीज का हो सर, कोई भी क्लोज फिगर उसके आसपास आपको एक धागा बांधना है, धागे की जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर होगी। लेट्स से यह 5 सेंटीमीटर, यहां पर भी तो लिखा हुआ है, मैं दोबारा क्यों बना रहा हूं सर, इसका पेरीमीटर होगा 5 + 4 + 7 जो कि हो जाएगा 11 और 5 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, ये लो भैया सेंटीमीटर, ये लो भैया सेंटीमीटर। तो भैया मैं क्या कहने वाला था सर, ये हो गया पेरीमीटर, और जब मैं बोलूं सेमी पेरीमीटर, तो सेमी का मतलब इंग्लिश में होता है और मैथ्स में हाफ, इसका मतलब इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो होगा 16/2 जो कि हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, इसको आप बोलोगे सेमी पेरीमीटर S। अब A क्या है सर, A लेट्स से ये है A, लेट से ये है B, लेट से ये है C। तो आप कहना क्या चाहते हो सर, साइड है ये, बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, लेंथ है, ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है हर एक साइड की। ओके सर, तो ये आप लगा सकते हो, हाँ सर आराम से लगा सकते हैं। और क्या चीज हो सकती है, तो बिल्कुल फटाफट डिस्कस करेंगे सर, और बाकी देखो अगली क्लास से बहुत चीजें डिस्कस होंगी। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी देखो भैया अभी डिस्कस करते हैं फटाफट। सर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है अभी बताते हैं भैया। कॉन्ग्रुएंसी आपकी होती है सेम शेप एंड सेम साइज, शेप और साइज दोनों होना चाहिए सेम। सिमिलैरिटी होती है सेम
शेप। अब देखो भैया, एक दो जुड़वा भाई हैं, ठीक, दोनों की एज है 15 साल। सर ऑब्वियसली जुड़वा है तो सेम ही एज होगी। एक छोटा भाई है जिसकी एज है 13 साल। अब देखो ये दोनों तो सिमिलर होंगे लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बोलोगे सर कितना घटिया एग्जाम्पल देते हो, तो मतलब आप समझ गए ना, कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों सेम होगा और इसमें सिर्फ शेप सेम होगी, साइज डिफरेंट होगा। और अगर इसमें साइज सेम हो गया तो सर समझ जाना सिमिलैरिटी नहीं कॉन्ग्रुएंसी है। और हाँ, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।